नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं द लाइट मूवी देखने के लिए। देखो कितना रश लगा हुआ है, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। अब चारों स्क्रीनें एक साथ चल रही हैं, ये पूरा हॉल। इसके बारे में पूरा आपको डिस्कशन दिखाएंगे कि क्या है मूवी, कैसी है, लोगों के व्यूज़ भी लेंगे कि मूवी कैसी है और उनको क्या प्रेरणा मिली इससे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के गोल्डी बुल स्टूडियो द्वारा निर्मित द लाइट एनिमेटेड मूवी स्पेशल स्क्रीनिंग जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र उत्तम नगर और उनके सहयोगी केंद्र द्वारा सिनेपोलिस सिनेमा में हुई, जिसका उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला दीदी ने किया। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? हट जाइए रास्ते से। जरा फिल्म के बारे में दीदी कुछ बताएंगे? ओम शांति। ये फिल्म जो बाबा की मूवी है, ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसके द्वारा शिव बाबा कैसे गोपनीति अब तक 88 वर्ष से कार्य कर रहे हैं नई सृष्टि की रचना के लिए। तो अभी इस मूवी के द्वारा ब्रह्मा बाप, जिसने इतनी त्याग तपस्या करके इस कार्य को इतना बढ़ाया है, उसके द्वारा ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता होनी है और शिव बाबा का वो कार्य भी पूरा होना है। ये हम बच्चों की दिल की आस है और विश्वास भी है कि इस फिल्म से ब्रह्मा बाबा के कार्य की प्रत्यक्षता होगी, शिव बाबा के कार्य की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। अभी कितने लोग आए हैं दीदी यहाँ पे? 932 लोग आए हैं। ठीक है दीदी, ओम शांति। जरा फिल्म के बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। ओम शांति। वैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी को दिखाया, संस्था को शुरू से लेकर अब तक किस तरह ब्रह्मा बाबा ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया, किस तरह विघ्न आए तो भी बाबा ने इस संस्था को कैसे आगे चलाया। बहुत सारे विरोधी भी आए, उन विरोधियों को भी शांत करके अपनी संस्था को स्थापन करने के लिए फाउंडर के रूप में ब्रह्मा बाबा रहा। तो उनकी जीवन कहानी सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो ये सब अपना बाबा के जीवन कहानी को देखकर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ओम शांति। फिल्म के बारे में कुछ बताइए। ओम शांति। ये जो फिल्म बनाई है द लाइट, इसमें जो दिखाया है कि परमात्मा ने कैसे अपना कार्य इस धरती पे किया है और जो दादा लेखराज जी थे उनके द्वारा और उनमें प्रवेश कर और कैसे सृष्टि पे फिर से पुनर्धर्म की स्थापना और नारी जाति को कैसे सम्मान दिया और उसके द्वारा ही इस दुनिया में फिर से स्वर्ग का गेट खोल रहे हैं और समाज को एक नई दिशा और एक बहुत सुंदर परिवर्तन दे रहे हैं। इसका सारा राज इसमें दिखाया है। इसमें कई विघ्न भी आ रहे हैं, समाज का सामना भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बल एक भरोसा और परमात्मा का कार्य सिद्ध है। ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है जो इतने विघ्न आने के बाद भी और फिर भी ये कार्य इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, तो ये स्वयं परमात्मा का ही कार्य है। तो इस फिल्म के द्वारा ये दिखाया गया है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छी ये फिल्म बनाई गई है। बताइए मूवी के बारे में कैसा लगा आपको? ओम शांति। ये मूवी बहुत अच्छी लगी और जो जिन्होंने अभी देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो शुरू से पूरी कहानी जो चली है और वो अभी तक जो भी चल रहा है, इसका पूरा एकदम सभी लोगों को साक्षात्कार हुआ और जो उन्होंने विरोध किया
उनको भी अभी सबको पता चल रहा है कि ये मूवी हमको अच्छे एक रास्ता दिखा रही है, और इससे पता चल रहा है कि परमात्मा आकर स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं। और ये जो भी लाइट है, इसका नाम रखा है, इसीलिए ये लाइट जब तक है तो हम सब लोग चल रहे हैं, इसलिए ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। जो भी देखे उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। शांति भाई साहब। ओम शांति। पिक्चर बहुत ही अच्छी थी। जो भी हमारे जिस यज्ञ से पिक्चर बनी है बहुत ही फैंटास्टिक है। मेरा एक सुझाव है कि ये पिक्चर सभी भाई बहन छोटे से लेकर बड़े तक सभी को देखनी चाहिए। और इसमें कैसे पाकिस्तान से मतलब इस संस्था का वो उत्पादन हुआ है, उसके बाद कितने संघर्षों के बाद ब्रह्मा बाबा ने एक भगवान में निश्चय, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, उसके आधार पर हर परिस्थिति को पार करते हुए माउंट आबू में आज जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्री में इस संस्था का अलग अलग केंद्र हैं। और हर जगह मतलब हर भाई बहन जो भी इस संस्था में जाते हैं उनके करैक्टर चरित्र को अगर हम यथार्थ आज देखें, उनके चेहरे और चलन से भी अलग ही होते हैं। रही बात फिल्म ने तो मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए जिसने ये फिल्म ना देखे, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है कि पूरा परिवार आराम से बैठ कर देखे और अपने आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में सबको मतलब इसका सुझाव अवश्य दें, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि वो देखा कि बैगरी पार्ट आया या कैसी कैसी परिस्थिति आई, लेकिन एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। परमात्मा पे विश्वास करना सिखाया है इसमें। विश्वास हर बंदे को, वो किसी भी जाति धर्म विशेष समुदाय से क्यों ना हो, क्योंकि किसी का अल्लाह पे या ईश्वर पे भगवान पे अलग अलग हमने अपने अपने धर्मों के हिसाब से व्याख्या की है। लेकिन क्या है कि एक भगवान तो एक ही है। जैसे इस संस्था में एक शिव बाबा को भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखने के बाद हर संस्था के हिसाब से समझते हैं कि इनका गुरु होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने जब अपना काम कराता है और किसी न किसी माध्यम लेता है। मंदिरों में जाते हैं तो हम वहाँ मूर्तियाँ देखते हैं, मूर्ति का हर मूर्ति का एक आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे बैल दिखाते हैं, बैल का रूप वो ब्रह्मा बाबा के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जब भी कोई भी बस शॉर्ट। हाँ, बस वही है कि एक बल एक भरोसा। पिक्चर नमस्कार बहन जी। ओम शांति। कैसी लगी आपको मूवी? बाबा को साकार तो देख नहीं पाए, पर हाँ मूवी के जरिए बाबा से रूबरू होने का और उनके व्यवहार का हमें पता लगा कि कैसा है। हाँ जी। और सारा यज्ञ की हिस्ट्री आपको पता लगी होगी हाँ, कैसी यज्ञ है? की हिस्ट्री, जीवन को पलटाने वाली स्टोरी को अच्छे ठीक से है। पिक्चराइज किया है। कितना टाइम हो गया आपको ज्ञान में चलते 8 हुए? साल हो गए हमें ज्ञान 8 में साल चलते हुए। ठीक है। कैसे लगी बहन जी आपको? बहुत अच्छी लगी, मैंने 10 साल हो गए। अच्छा। आज बाबा को देखा जैसे ऐसे लगा कि बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा। हर एक को देखनी चाहिए ये पिक्चर को, अननोन को भी देखनी चाहिए, उनको भी मिले, सबको देखनी बाबा से चाहिए। ज्ञान से जुड़े सब। यज्ञ की हिस्ट्री आपको हाँ जी। और यहाँ पे अच्छा कोई बात नहीं। कैसे लगी आपको मूवी? मूवी बहुत अच्छी लगी। बाबा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, क्या है कैसे मतलब उनको ज्ञान मिला क्या है, बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ एक मूवी ऐसी और बने कि लोगों को अनुभव कैसे हुए, कैसे उनको वर्षा मिलता है शिव बाबा का, कैसे परमात्मा उनको आते हैं वर्षा देते हैं। मैं चाहती हूँ एक मूवी और इस तरीके से बनाई जाए। ठीक है। बाबा की बहुत ही इससे हम इंस्पायर हुए। ठीक है, जब से हमने बाबा मिला हमें सब कुछ मिला। पिक्चर में भी सब कुछ जो दिखाया है बहुत ही अच्छा। यज्ञ की हिस्ट्री के बारे में जो नहीं जानते थे वो भी आपको वो भी जानने हमें को बहुत मिला। सारी नॉलेज मिली इस सब चीज़ों से जो हमें नहीं पता था। इस चीज़ से बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस हुआ कि भाई कैसे हमें मिला कि भगवान जब हमें मिलता है तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, बिल्कुल। सिर्फ हमें उसका साथ चाहिए। इस पिक्चर से हमें बहुत अच्छा लगा। आइए आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज। हाँ जी, कैसा लगा आपको फिल्म देख के? ये पिक्चर देखकर हमारा जो भगवान पर निश्चय था वो और ऊपर पहुंच गया है। अच्छा। कि हर परिस्थिति में भगवान हमारा कैसे साथ देता है। अगर हमें उस पर निश्चय है तो परिस्थिति कैसी भी आए हमें उसमें हारना नहीं है और कमजोर नहीं पड़ना है, निश्चय रखना है भगवान पे। और इस पिक्चर में जो बेगरी पार्ट आया है उसको देख के आंखों में आंसू आ रहे थे कि कैसी कैसी स्थितियों से हमारे ब्रह्मा बाबा गुजरे हैं
और उनका भगवान में निश्चय था, जिस वजह से आज ये यज्ञ इतना ऊंचाइयों पर जा रहा है। और जो विश्व की सबसे पहली नंबर 1 संस्था ये है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा स्थापन की हुई है। क्योंकि यज्ञ किसी इंसान के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है। भगवान ही ऐसा इतना बड़ा कार्य करवा सकता है। बिल्कुल ठीक। एक हाँ जी माता जी, इधर आ जाओ, सब आ जाओ साइड। हाँ जी ओम माता जी। शांति। मैं मंजू तायल। भगवान पे हमारा इस मूवी को देख के इतना अटूट निश्चय, मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ और मेरे जीवन में तो एकदम इतने उतार चढ़ाव आए और सब परिस्थितियों को पार कर गई, ऐसे पार कर गई कि भगवान ने जैसे साथ होके मतलब हर काम मेरा ऐसे अटूट निश्चय से पूरा किया। ऐसे ही भगवान सबका ये अटूट निश्चय संपूर्ण, और यज्ञ तो हमारा है ही, जिस यज्ञ को भगवान चलाता है वहाँ आंधी तूफान क्या करेंगे। बिल्कुल। कैसे लगी आपको मूवी? मूवी अच्छी है। भारतवर्ष जो है देवताओं की भूमि है। हजारों लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। परमात्मा कब किसको किस बहाने क्या काम करवाता है परमात्मा ही समझ सकता है। हमको अनाधिकृत चेष्टा भी नहीं करनी है, लेकिन काम होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत भी बनेगा। लेकिन यूएनओ की एक्रीडिशन की बजाय क्या भारत में कोई एक्रीडिटिंग एजेंसी नहीं है? आखिरी लाइन मुझे थोड़ी सी पिंच कर गई। वह व्यवस्था जो पश्चिम की दी हुई है, वर्ल्ड बैंक की दी हुई है, हर 5 साल में हमारे पैसे की वैल्यू आधी कर देती है, वह व्यवस्था तो जनहित नहीं करेगी। हमको अपना रास्ता तो दोबारा बदलना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, वेरी इंस्पायरिंग। और मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, बट आई रियली विश कि ये जैसे OTT में बॉलीवुड मूवीज दिखाते हैं, ऐसे ही इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। एंड एवरीवन शुड बी अवेयर, एवरीवन शुड वॉच इट। जैसे हम घर में रह के पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसी तरह हम घर में रह के ज्ञान उठा सकते हैं, क्योंकि ये क्या इस ज्ञान का आत्मा जो हमारी आत्मा से है, आध्यात्मिक ज्ञान ही है जो हमें। ओम शांति। वैसे ये जो फिल्म बना है, ये संस्था किस तरह स्थापना हुआ और ये कार्य कैसे कर रहा, ये फिल्म के द्वारा बहुत अच्छा बताया गया। ब्रह्मा बाबा ने किस तरह मेहनत किया, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कैसा मेहनत करके समाज के विरोधों को सामना करते हुए यहाँ तक संस्था को ले आया 88 वर्षों से। तो इसमें ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने जो कोर्ट में संदेश दिया और सबको बताया कि नारी को और नर को दोनों को समान दिया समाज की सेवा करने के लिए। केवल सन्यासी, केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी बनकर समाज की सेवा कर सकते। ये जो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो भ्रम फैलाया गया था ना, जैसे आम जनता को कि ऐसा ये संस्था में आने से खाली ब्रह्मचर्य के लिए बोला, ऐसा नहीं है। कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हर धारणा को सही पालन करना है, नहीं है कि जैसे कि कई जैसे नहीं। हमेशा पहले तो ये दिखाया जाता था कि लोगों की भ्रांति बहुत सारी है कि ब्रह्मा कुमारी घर तोड़ती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो आपको फिल्म के माध्यम से क्या यही दिखाया गया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे पब्लिक बोलती है वहाँ जाने से कि ब्रह्मचर्य करते, घर तोड़ते, झगड़ा कराते, ऐसा कुछ नहीं है। कि जो असली गीता का ज्ञान है यहीं पर बताया जाता है। जो असली गीता है वही ज्ञान को इस संस्था के अंदर बताया गया। तो इसके आधार पर ही लोग चलें तो ये संगम है, तो इससे सबका उद्धार हो जाएगा। और ये मात्र एक मूवी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि ये संसार को बदलने का, परिवर्तित करने का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और मैं तो सबको यही बोलूँगा कि इस मूवी को हम सभी देखें और ये ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर हॉल्स के अंदर ये मूवी आनी चाहिए। मैंने आध्यात्म मूवीज़ पहले भी बहुत देखी हैं, लेकिन इस तरह की एक अनोखी मूवी जो कि पूरे विश्व परिवर्तन के लिए सिद्ध होगी। और इस तरह की मूवी से हमें सबसे पहले तो ये पता लगता है कि रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं और समाज में हमने देखा 1936-37 के से शुरू किया इसको, और उस समय पर कितनी कुरीतियां थीं जिसमें कि बहनों को दबाया जाता था। और इस मूवी के माध्यम से ये बताया गया कि नारी शक्ति क्या है। और आज देखिए ये संस्था नारी शक्ति के आधार पर आज इतनी ऊंची पहुंची है। लेडीज़ के अंदर, वीमेन के अंदर भी इस तरह का एक जज्बा आया है कि वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। दादा लेखराज इसके निमित्त बने। और मैं तो यही कहूँगा इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर हॉल्स में लगाना चाहिए ताकि ये आवाज़ आज दुनिया तक पहुँचे। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इसकी आवश्यकता है कि पूरे विश्व में पहुँचे और सब नारियाँ इस मूवीज़ देख के प्रेरित हों। लगा देख करके हमारे
जो दादियाँ हैं उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि हम तो बाद में आए हैं, परंतु हमारे मन में यही आया कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा है और साथ में हमारी दादियों ने बहुत ही मेहनत किया, स्ट्रगल किया। तो उनको देख करके हमें लगा कि ये सच में सारी दुनिया को पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी मूवी बहुत अच्छी बनाई है और हम यही कहेंगे कि सभी अपने परिवार वालों को, संबंध संपर्क वालों को ये दिखानी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं तो लेकिन वो स्थापना कैसे हुई है ना, तो वो पता चले कि आखिर है क्या चीज़, किसके द्वारा कैसे इस धरती पे इतना बड़ा कार्य हो रहा है। ये मूवी देखने से ही समझ में आएगा, इतना पढ़ने से नहीं आएगा, लेकिन ये देखने से बहुत अच्छा लगेगा। तो सबको ये दिखानी चाहिए, यही संदेश है कि ये कैसे संदेश जाएगा कि लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। तो इस फिल्म को देखने से ये संदेश जा रहा है कि लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि उन्हें भरोसा होए कि जिस परमात्मा को वो पुकारते आए थे, वो परमात्मा इस समय पर धरा पर आ चुके हैं और वो धरा पर आकर इस धरा को फिर से पावन और सुख शांति की दुनिया बना रहे हैं। तो फिल्म के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि हमारा भगवान आ चुका है, इसलिए हमें भी उनको पहचान कर उनसे अपने ये सारी शिक्षा लेनी चाहिए। इतनी सुंदर मूवी बनाई, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि इनके पीछे सबने इतनी मेहनत की और इतना काबिल बाबा के यज्ञ को बनाया। और आज सारे देश विदेश में बाबा की सेवा का संदेश हम देते रहते हैं। वैसे तो सब प्रचार हो ही रहा है, लेकिन इस फिल्म से माध्यम से हम देखेंगे कि ये बाबा का संदेश पूरे विश्व भर में फैले। बहुत सी सारी बातें जो यज्ञ के लिए भ्रांतियां सबके अंदर फैली हुई है, तो वो भी इस फिल्म को देख के दूर हो जाएंगी। और आज भी कई घरों में माताओं बहनों को बहुत मना किया जाता है, उनको आने नहीं दिया जाता है। अगर उनके परिवार के लोग इस फिल्म को देखेंगे तो उस इस सत्य स्वरूप को और इस सच्चाई को वो पहचानेंगे और उनके भी जो बंद दरवाजे वो खुल जाएंगे। और सभी धर्मों के लिए, ये नहीं कि भाई किसी आप कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, गरीब अमीर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। छोटे बच्चे हो बड़े हो, सब इसका आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इससे बाबा का संदेश सब तक पहुंचेगा। जो भी देखेगा वो यज्ञ के बारे में समझ जाएगा, क्योंकि शुरू में जो विरोध हुआ और अभी तक जो विरोध हो रहे हैं, इस फिल्म को देखकर उनको असलियत का पता चलेगा, भगवान से नाता जुटेगा और विरोध करना छोड़ेंगे, क्योंकि ये सच्चाई पर आधारित फिल्म है। ये जन जन को दिखाना चाहिए। ये फिल्म हमने देखी है और समझ में आया है कि जो मूल गीता का ज्ञान जो हम सबसे धूमिल हो चुका है, उसको फिर से ओरिजिनली हम इसको देख भी पाएँ, समझ भी पाएँ, जीवन में ला पाएँ। जो परमात्मा ने संदेश दिया था गीता में, और जो हम सब से, पूरे समाज से धूमिल हो चुका, उसको फिर से हम जागृत कर सकेंगे इस फिल्म के माध्यम से। लोगों को दिखाकर, उन्हें बताकर, यहाँ लाके और उनको समझाकर कि परमात्मा सत्य है, तो उनका ज्ञान भी सत्य है, अविनाशी है, और खुद वो आकर के वर्तमान समय, इस अंधकार के समय पर सारे विश्व से अज्ञान अंधकार को निकालकर सत्य ज्ञान पर की राह में लाने के लिए परमात्मा ने ये एक आधार बनाया है फिल्म का, जो सभी तक ये मैसेज पहुंचेगा कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ, कामेषु क्रोधेषु, और बाकी विकारों पर भी विजय पाओगे, तभी ही ये संसार स्वर्ग बनेगा, नारी का सम्मान होगा और ये विश्व में भारत नंबर 1 पे पहुंचेगा। ओम शांति। बताओ भाई साहब। ओम शांति। हमने जिन भी भाई बहनों से सुना है, वो सभी ने ये बताया कि ये मूवी बहुत अच्छी है और ये मूवी सभी को देखनी चाहिए। इसमें पूरी तरह से यज्ञ के बारे में समझाया, बताया गया कि परमात्मा की कैसे प्रवेशता होती है और कैसे वो आके अपना धरती पे कार्य करके स्वर्ग की स्थापना का कार्य करते हैं, जिससे दुनिया का परिवर्तन होगा। जल्द ही सत्युग की स्थापना होगी, धरती पे स्वर्ग आएगा, जिसकी हमारे मोदी जी भी कल्पना कर रहे हैं कि राम राज्य हो धरती पे, वो राम राज्य आने वाला है। ओम शांति। मूवी बहुत अच्छी थी, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए तो बहुत अच्छी थी।
पर जो लोग नहीं जानते हैं मूवी के बारे में, जो बिल्कुल ज्ञान में नहीं चलते, उनके लिए भी मूवी बहुत भी मोटिवेशनल थी। जैसे कि हम बहुत बाद में आए ना, हमने अपनी दादियों को अच्छे से जाना, ना हमने ब्रह्मा बाबा को जाना, परंतु इस मूवी के थ्रू हमने ये जाना कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो इस संस्था के फाउंडर बने, कैसे वो संस्था के उन्होंने फाउंडर तो थे, परंतु उन्होंने कैसे यज्ञ को अभी तक लेके आए। ये चीज़ हमने बहुत अच्छी लगी कि हमें ये नॉलेज मिली कि कैसे इतना स्ट्रगल के बाद भी वो सबसे फाइट किए। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। यज्ञ का पूरा इतिहास आपको पता लगा इसके, और बड़े हिस्ट्री मतलब हाँ, पूरी history। हमें पता चली इस मूवी के माध्यम से। ठीक है। ओम शांति।